अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन के पास ये वीडियो पहुंचे वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में जिन्होंने फार्म भरे हैं या फार्म भरने वाले हैं वो इजीली इसको प्रिपेयर कर सकें। आप सबसे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वो दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि वो YouTube चैनल पे उसको सब्सक्राइब चैनल को करें ताकि वो वीडियो देख सके। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज आंगनवाड़ी स्कीम्स। यानी आंगनवाड़ी जो है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, उनमें कौन कौन से स्कीम्स हैं जो हम लोगों के इस सिलेबस में हमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली वाली जो हम लोग ले लेते हैं, पहली वाली स्कीम जो हमारी पास है जिसे हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब देखिएगा ये क्या है। ये स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री यानी PM, अब अगर बात करें इसकी, इसे पहले पहल क्या कहते थे, इस स्कीम को पहले पहल कहा जाता था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। अब इसको लॉन्च किया गया 17 सितंबर 2017 को। जब इसको लॉन्च किया गया, लॉन्च करने वाली थी यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड मनिका गांधी। यानी मनिका गांधी ने इसको लॉन्च किया 7 सितंबर 2017 को, और जबकि इसको इफेक्टिव दिया गया जनवरी 2017 से। अब ये प्रोग्राम है क्या? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे हम लोग सिंपली कह सकते हैं PMMVY। देखिएगा, इस तहत गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होगी या जो वुमेन अपने बच्चे को दूध देती होगी उसको 5,000 रुपए दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन कब? गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 रुपए दिए जाएंगे जब वो फर्स्ट चाइल्ड जब उसका हो, यानी पहला बच्चा जो पैदा हो उस समय इसको दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? 5,000 से लेके 6,000 रुपए तक, ताकि ये जो है अगर ये कोई काम कर रही थी इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ये प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के दौरान ये जो है काम नहीं कर सकती है, इसलिए इसको ये 5,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि ये अपना खर्चा चला सके। और ये जो 5,000 रुपए हैं ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। अब सिंपली ये जो PMM जो VY स्कीम है, इसके तहत जो भी औरतें हैं जो प्रेग्नेंट है या जो बच्चे को दूध देती है, लेकिन वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं होनी चाहिए, उनको क्या दिया जाएगा? उनको दिया जाएगा पैसा। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन जो है, जब फीमेल एक प्रेग्नेंट होगी उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है। कहां पे रजिस्ट्रेशन करवानी है? ICDS में उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है। इसके लिए उसके पास ICDS वर्कर या जो आया होती है वो आ जाएगी। उसके बाद कंटिन्यूअसली इसको अपने प्रेगनेंसी के दौरान इसको चेकअप करवाना है। चेकअप जब करवाना है वो डॉक्टर करेगी और इसका रिपोर्ट वो बनाएगी, ठीक है ना। उसके बाद जब बच्चा पैदा होगा उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी में हो चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो। उसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन है कि जब ये पहला वैक्सीनेशन का साइकिल, यानी बच्चे को जो पहले वैक्सीन दिए जाते हैं उनके तहत वो इसको दिए जाए, यानी इसने वैक्सीनेशन अपने बच्चे को कंप्लीट की हो, पहला साइकिल इसमें। सेकंड वन, ये जो PMMYS स्कीम है इसको कैश सॉफ्टवेयर के जरिए मॉनिटर किया जाता है। यानी ये कंडीशन है इसकी किसकी? PMMVY स्कीम। यानी अब ये PYMM स्कीम 2017 में लॉन्च हुई और लॉन्च किया मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। इसका मकसद है फीमेल उसको 5,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि जब उसकी डिलीवरी हो इस दौरान वो काम नहीं कर सकती है, अब उसको ये अपने ऊपर ये पैसे खर्च करने हैं। ये तो पहली स्कीम थी। सेकंड स्कीम जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं जननी सुरक्षा योजना। अब ये स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। किसके लिए लॉन्च की है? ताकि अगर मां जो है प्रेगनेंसी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है कभी कभार, या बच्चों की डेथ हो जाती है, इसको कम करने के लिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जननी सुरक्षा योजना इसलिए स्टार्ट किया ताकि मां जो
प्रेगनेंसी के दौरान डेथ होती थी या बच्चे की डेथ होती थी आफ्टर द डिलीवरी, इसको कम करने के लिए, ताकि एक फीमेल जो है अपने बच्चे को आसानी से जन्म दे सके, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की ताकि सेफ डिलीवरी, सेफ जो है बच्चा जन्म ले ले, मां भी ठीक रहे। अब इसको लॉन्च किया गया 2005 में। अब इसके तहत कोई भी फीमेल जो है, याद रखिएगा, उसको दिए जाते हैं 1400 रुपए अगर वो हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी होती है, और अगर घर पे डिलीवरी होती है फिर 500 रुपए दिए जाते हैं। और इसके अलावा इंसेंटिव्स, पैसे दिए जाते हैं आशा वर्कर्स को। आशा वर्कर क्या होती है, एक्रेडिटेड हेल्थ सोशल एक्टिविस्ट, यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ वर्कर्स होते हैं उनको भी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं अगर हॉस्पिटल में कोई डिलीवरी हो जाए। ये थी और एक स्कीम, जननी सुरक्षा योजना। उसके बाद हम लोग और एक स्कीम ले लेते हैं, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। अब एडोलसेंट गर्ल्स किनको हम लोग कहते हैं, यहां पे सुनिए। अगर एक फीमेल की उम्र जो है 11 से लेकर 14 साल तक, अब इस स्कीम के तहत इन बच्चियों को जिनकी उम्र 11 से लेकर 14 साल तक है, इनको दिया जाता है प्रॉपर डाइट या न्यूट्रिशनल और नॉन न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन्हें दिया जाता है, यानी इनको प्रॉपर खाना दिया जाता है इस स्कीम के तहत, ताकि ये इनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो सके। अब इसको लॉन्च किया गया है 2011 में। लॉन्च करने वाला कौन सी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। अब इसके तहत एक एडोलसेंट गर्ल को एक साल में 300 दिन तक उसको क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, फूड में क्या होता है 600 किलो कैलोरीज एनर्जी, 18 से लेकर 20 ग्राम तक प्रोटीन, इसके अलावा क्या दिए जाते हैं, आयरन और फोलिक एसिड। इसके अलावा न्यूट्रिशन के मुतालिक या हेल्थ एजुकेशन के मुतालिक इनको इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इसी स्कीम के तहत जो लड़कियां जिनकी उम्र 11 से लेके 14 साल तक हो, उनको जिन्होंने स्कूल छोड़ा हुआ होता है, उनको कहा जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है स्कूल ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इनका एक हेल्थ कार्ड बनाती हैं जिसको कहते हैं किशोरी हेल्थ कार्ड, जिसमें सारा कुछ इनके बारे में लिखा गया हुआ होता है, वेट कितना है, हाइट कितनी है, इन्हें कोई डिजीज है कि नहीं है, वो सारा कुछ इसमें लिखा गया है। ये था हम लोगों का आज का टॉपिक सुपरवाइजर्स के रिगार्डिंग। होप कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। आप सबसे लास्ट में एक निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।